हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपको 17 तारीख के लिए कुछ ऐसी स्किप लिखाऊंगा जो मैंने आज सुबह दिए हैं आपको। उसके अलावा जो मैंने बिटवीन द मॉर्निंग टू इवनिंग जो मैंने पढ़ाई करी है या जो भी मैंने न्यूज़ पढ़े हैं और जो मैंने अच्छे अच्छे आर्टिकल के बाद में अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू सुने, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ जो हमको कल कल के लिए मतलब 17 तारीख के लिए और पूरे वीक के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। अगर हम रेगुलर पूरी जानकारी रख करके अगर मार्केट में अगर हम एंटर होते हैं तो हमको मार्केट को समझने में, उसके अंदर जो हम सौदे करते हैं या जो भी हम लेन और देन करते हैं उसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहती है और हम अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। और अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो हम असमंजस में या कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे निर्णय गलत होते हैं और हमको मुनाफा होने की जगह घाटा होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आज की तारीख में ये भी बताना चाहूँगा, अभी जो मार्केट में जिस हिसाब से अप्स एंड डाउन होता है या उतार चढ़ाव पल पल में होते हैं, हर मिनट में हर घंटे में जैसे बाजार बदलता है, अपने सूचकांक बदलता है, वैसे ही अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से जो मेन इलेक्शन का राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है और डे बाय डे जो मैसेज है वो क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि 10 मार्च से इलेक्शन चालू हो जाएंगे और इलेक्शन की डेट होने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो मैटर है वो तूल पकड़ता जा रहा है और लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं उसके तहत यही बोलना चाहूँगा आपको कि इसके अंदर भी पल पल में उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा जो अभी स्टडी बोल रही है कि अब जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहे हैं उसमें क्लियर कट ये मैसेज मिल रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको फुल फ्लेज में जनता ने स्वीकार किया है और उसका परिणाम हमको मार्च के अंदर दिख जाएगा। इसके इसका मेरे को आपसे डिस्कस करने का तात्पर्य यही है कि ये फैक्टर भी अभी आने वाले मार्केट के अंदर वो रिजल्ट के बाद तक, और बजट भी है हमारा फरवरी में, तो ये सबको बात को देखते हुए बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। जब तक बजट नहीं आएगा तब तक यही मैटर ऐसा है जो रोज़ मार्केट के अंदर अपने असर बताएगा या अपनी छवि को बताएगा, चाहे वो ऊपर जाने के लिए हो या नीचे जाने के लिए हो। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो जो मैंने नोट किया है मैं आपको बताऊँगा। आपको सबसे पहले तो मेट्रो, जो कि एक मेट्रो के अंदर अभी उसका आईपीओ आया था, 500 रुपये के भाव से उसने दिया था और ये शू के अंदर है और बहुत ही फेमस है। इनके लगभग 600 के करीब इनके पूरी जो है बड़ी बड़ी सिटियाँ उसके अंदर इनके शोरूम है और उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपेंशन की बात करिए और ज़्यादा मॉडिफिकेशन की बात करिए। दूसरा, उनका जो रिजल्ट आया है Q3 का वो काबिल तारीफ़ है। जबकि कोविड का पीरियड गया, डेल्टा वेरिएंट का गया, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, उसके बावजूद भी। और इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा राकेश झुंझुनवाला भी है और भी बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और बड़ी बड़ी बैंकों ने इनको जो आईपीओ निकला था उसमें पूरा सपोर्ट किया है। तो अभी मैं बोलूँगा इसका तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मैं क्यों आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ये शेयर को होल्ड करना है ऑन दैट बेस, उसके हिसाब से ही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो मेट्रो का Q3 का जो रिजल्ट आया है सैटरडे को आया है, तो उसमें उनका प्रॉफिट हुआ 53% अप गया। आप सोचिए, जो कि 103 करोड़ के करीब है और पिछली बार लगभग 65-66 करोड़ ही था। अब उनका सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा शूटअप वर्ड यूज़ हुआ है। अब दूसरा, उनके पास में जो इतना बड़ा फंड आया उससे वो और भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में लेटेस्ट जो यंगस्टर को चाहिए उस हिसाब से। और इनका सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट हुआ उसमें भी उनके अंदर यही आया है कि जो यंगस्टर है उनके अंदर उनका रुझान ज़्यादा है और ये नए नई जगह पे शोरूम खोलेंगे, उससे उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उसको देखते हुए दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन वो है, उनका एक्सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये सब देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद में बोलूँगा आपको वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, आपको मालूम ही है, उसके अंदर क्रेन इंडिया भी है, जो कि उन्होंने ब्रिटिश से, यूके से, मतलब फॉरेन की थी, उन्होंने उससे परचेस की थी। अभी ऐसी बात आ रही है कि अभी गल्फ़ के अंदर बहुत बड़ी जिंक की कोई कंपनी है, उसको भी वो बाय कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम है। दूसरा, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। सऊदी अरब के मिनरल सेक्टर के अंदर एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, उसमें वो बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको ये बात को देखते हुए, आप सोचिए, जब अनिल अग्रवाल इसमें घुस रहे हैं और पूरा सऊदी अरब के अंदर इतना बड़ा सेमिनार हुआ है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा वाटेक वेब, और मैं आपको आयन एक्सचेंज और थर्मेक्स, आप याद करिए, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कितनी दफ़े आपको पिछले 1-1.5 महीने में कितनी दफ़े बहुत प्रेशर दे करके बहुत
उस पर भार दे दे करके मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटेक वेब लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट का है, इन्वायरमेंट को लेकर के, आयन एक्सचेंज को लेकर के, और थर्मैक्स को, जो मैं बार बार बोलता हूँ इंजीनियरिंग में है, लेकिन मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो ग्रेनियंस बनाते हैं जो कि वाटर प्योरीफाई करता है, उसकी वजह से मैं आपको दे रहा हूँ। ये सभी को ख्याल है, ये बात छुपी हुई नहीं है। तो अभी मैं बोलता हूँ उसमें क्या क्या हुआ है। तो उसमें लिखा वेदांता की सऊदी अरब के मिनरल सेक्टर में निवेश की तैयारी। अनिल अग्रवाल जिसमें भी हाथ डालते हैं उसमें बहुत ज़ोरदार काम होता है, जैसे कि एचपी के अंदर भी उनका पूरा रुझान है। तो उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा आपको, दूसरा उनके अंदर जो 29% स्टैक बाकी है अपने हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, वो भी लेने के लिए तैयार है वो। तो वो बोल रहे हैं ऑन फ्राइडे स्पीच मिडल ईस्ट में मिनरल हब बनने का लक्ष्य। अब वो मिडल ईस्ट के अंदर मिनरल वाटर का हब बनने का लक्ष्य है उनका। अब उसके अंदर बोल रहे हैं अनिल अग्रवाल बुधवार को यानी वेडनेसडे को, बुधवार के दिन रियाद के अंदर, वहाँ पे जो उनकी सिटी है सबसे बड़ी रियाद, उसके अंदर आयोजित हुआ था। उसका नाम था, उसका जो सेमिनार था उसका नाम था फ्यूचर मिनरल फोरम 2022, फ्यूचर मिनरल फोरम 2022 के तहत वो वहाँ अटेंड करने गए थे। और वो अटेंड करने गए हैं वो ही काफ़ी है, ज़्यादा डिस्कस अगर मैं नहीं करूँ तो। वो 22 में, और उसमें शामिल होकर के गए थे, और उनको एज ए गेस्ट स्पीकर के हिसाब से भी उनको सम्मानित किया गया। आप सोचिए अनिल अग्रवाल को, इतना बड़ा रुतबा है उनका। उसके बाद में मैं बोलूँगा उसको गोल्ड, और उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे जाकर के ये भी बोला कि हम इसके अंदर मिनरल में तो हब बन ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक जिसको बोलते हैं पड़िका या एक ममरा डाल करके वो आए हैं। उन्होंने बोला है कि सऊदी अरबिया के अंदर और गल्फ़ के अंदर गोल्ड, जिंक और सिल्वर के बहुत बड़े भंडार हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। इसका मतलब क्या है, जब वो कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन कुछ बोलता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होता है, तो वो भी हमको देखने की बात है। तो मैं आपको भी इतना ही बोलता हूँ, बाकी मैं आपको इस एक जो शेयर्स है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, कल कौन कौन से शेयर चल सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा, इसके अंदर आपको अनिल अग्रवाल की वजह से जो वेदांता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा इसमें मैं एक और ऐड करूँगा मेट्रो, लेकिन मेट्रो हमको 6-8 महीने की तैयारी के लिए लेना है। और उसके बाद में कल एक आर्टिकल मैंने और पढ़ा है जो कि है स्टार हेल्थ के अंदर। तो स्टार हेल्थ के अंदर मैं बताऊंगा, झुंझुनूवाला ने, उनकी वाइफ ने, और उन्होंने अपना लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ का स्टैक और बढ़ाया है, मतलब उनकी वाइफ के नाम पे। तो उनका तो लगभग मैं बोलना चाहूँगा 1.5-2 के करोड़ के अंदर ही उनकी इक्विटी है, लेकिन उनकी वाइफ की लगभग 14-15 करोड़ से भी ज़्यादा की इक्विटी उनकी है। तो दोनों को मिला करके 17.5 पौने 18 करोड़ की इक्विटी है उनके पास, मतलब 14 से 17% तक की इक्विटी स्टार हेल्थ के अंदर झुंझुनूवाला लेकर के बैठे हैं, जिसकी वैल्यूएशन फ्राइडे की अगर बात करूं मैं तो उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा 8.5 से 9,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन है जो कल की। उसके बाद में तो आप देखिए, अगर उनके पास इतना बड़ा स्टेक है 17%, 17.5% से भी ज़्यादा का, तो आप सोचिए उन्होंने इतना स्टेक होने के बावजूद भी उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। और उसके बावजूद वो एक्सीडेंट के अंदर है ये स्टार हेल्थ, उसके बाद में पॉलिसी के अंदर है, मेडिक्लेम के अंदर है, और भी बहुत से जो इंश्योरेंस के हैं। और इंश्योरेंस के अंदर अभी कंपेयर टू जो दूसरी विकसित देश है उसकी तुलना में हमारे देश में बहुत कम है। अब वो तेज़ गति पकड़ेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे एजुकेशन का अवेयरनेस आ रहा है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ रही है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और उसमें जो कोरोना, कोविड और ओमिक्रॉन का जो मैटर है उसको देखते हुए इसके अंदर मेडिक्लेम में और ज़्यादा तेज़ गति पकड़ी है। उसको देखते हुए स्टार हेल्थ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरा, उन्होंने 1180 मतलब नियर टू 1200 में दिया है, अभी 1430-40 से करीब चल रहा है। मैंने आपको स्पेशल भी दिया है ये, मैं ये बोलता हूँ 6-8 महीने की तैयारी हो, 1 साल की या 8-10 महीने की, तो ये डबल हो जाएगा। मेरे को इतना पूरा विश्वास है, डबल के करीब ही हो जाएगा ये। साल भर भी अगर हम रखेंगे तो, क्योंकि इसमें एक भी क्लिक आया तो ये बहुत रैपिडली, बहुत तेज चलेगा। और ऐसा अगर नहीं होता तो इतना बड़ा स्टैक लेके बैठे थे तो भी उन्होंने 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ की इक्विटी और उन्होंने एडिशन की है, राकेश झुंझुनवाला। इसका मतलब कुछ न कुछ वहाँ पे है, उसके अंदर कुछ तथ्य है तो ही। और अगर वो है या नहीं है, फिर भी अगर हम स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं तो हमको इतना तो समझ आ ही जाता है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं अभी आपको ये बोलना चाहूँगा। दूसरा, अभी जो मैंने चाइना के आर्टिकल पढ़े हैं उसके अंदर मुझे जो देखने को मिल रहा है, उसके अंदर मेटल सेक्टर में वापस से
तेज गति से आने की बात है, उसमें टाटा स्टील आ गया, सभी स्टील की कंपनी आ गई। इन शॉर्ट में टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। POC की मैं बहुत दफ़े पहले बता चुका हूँ, मैंने यहाँ तक भी बताया था कि उनके जो ट्रैक बनते हैं वो लॉन्गेस्ट ट्रैक सेल ही बना रहा है। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से JSW स्टील को परमिशन मिली थी, और अब जो ट्रैक बन रहे हैं वो बहुत ही मॉडिफाई करके 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड को भी एब्जॉर्व कर सके ऐसे, और एक 1.5 किलोमीटर लंबे विदाउट जॉइंट, तो उस टाइप का प्लांट बनाना। उन्होंने टाई अप भी किया था, 1-2 साल होने आए अभी, बहुत फॉरेन की कंपनी के साथ में। कहने का मतलब इनोवेशन करके जो ट्रैक अभी बन रहे हैं वो कंपेयर टू वर्ल्ड क्लास, जिसको बोलना चाहिए वर्ल्ड क्लास ट्रैक बन रहे हैं। और उसकी वजह से जो हमारा रेलवे के अंदर पूरा एक इनोवेशन हो रहा है, पूरा बहुत तेज गति से अश्विनी कुमार जी के आने के बाद में, तो उसका पूरा फ़ायदा उनको मिलने वाला है। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस आपको मालूम ही है। और अब धीरे धीरे ये भी हो चुका है कि लगभग फाइनली है यूपी के अंदर, तो ये भी एक मैसेज पॉजिटिव जाएगा। उसके बाद में जो ऑर्डर निकलेंगे और बहुत सारे स्कीम्स के जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च होंगे, क्योंकि 24 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो वो तहत बहुत सारी झड़ी लगने वाली है। मैं ये बोलता हूँ जो उनके प्रोग्राम्स है और जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट में से और फॉरेन के तो होने वाले ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो इकोनॉमी को कोई चांस नहीं होगा नीचे जाने का। हर नीचे जाने पे एक अपॉर्चुनिटी होगी, मैं आपको इतना बोल देता हूँ। 2024 तक आप खाली इतना ही एग्जांपल देखिए कि यूपी के अंदर जो इलेक्शन है उसका इंपॉर्टेंस होने से पिछले 3 महीने के अंदर कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। और ये तो विधानसभा का चुनाव है माय डियर, और वो लोकसभा का होगा जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। आप सोचिए, तो इसकी तहत अभी कंटिन्यू गवर्नमेंट की तरफ से नए प्रोजेक्ट आएंगे। और इलेक्शन ही रीज़न है ऐसा भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम करने का तरीका ही है, यही है, ये पब्लिक के लिए ही काम कर रही है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। और दूसरा, किसी को शायद ऐसा डाउट लगता होगा कि मैं फेवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज़ों में, हर व्यक्ति में, हर कंपनी में, हर पॉलिसी में और हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है, कोई 100% नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है वो, अगर आदमी नेक इरादे से, नेक नीति से काम करता है, उसमें अगर गलती होती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बद इरादे से और गलत दिमाग में रख करके और चीटिंग करने का काम करता है, वो गलत है। बाकी बहुत ही पॉजिटिव काम किया है पूरा विश्व, बस उसकी वखाण, मतलब उसकी सराहना कर रहा है, मैं आपको बोलूँगा हिंदी में सराहना कर रहा है। तो ये बात को मैं ध्यान में रखते हुए बोलना चाहता हूँ। तो अभी आपको ये बोल रहा हूँ, ये सबको देखते हुए IT के अंदर, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर, रेलवे के अंदर अदानीपुर आ गया, टाटा स्टील आ गया, ये सभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को। और दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो अपने कंज्यूमर आइटम है उसके अंदर HUL आ गया, ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इमामी अच्छा लगता है। उसके बाद में पावर के अंदर आप देखेंगे तो पावर अच्छा है। फिर सीड के अंदर अगर बात करूँ तो कावेरी सीड हो गया आपको, लुपिन हो गया, गोदरेज एग्रोवेट मैंने दिया हुआ है आपको, गोदरेज कंज्यूमर है, ये सभी आइटम। बाकी तो मैं सुबह आपको दे ही चुका हूँ। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही लें। और मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा कि मार्केट में जाते समय कुछ तैयारी करके जाएं और पूरा मतलब प्लानिंग के साथ में और लंबा होरिजेंट बना करके जाएं, और आइडल मनी को ही इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमको पीसफुल तरीके से हम डिसीजन ले सकें। और हमारे अगर डिसीजन में FII होती है, वो कुछ भी ऐसा अगर हमको रुकना पड़े तो हम अपने आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और अच्छी आइटम हमने ली होगी तो वो आफ्टर ऑल ऊपर ही जानी है, क्योंकि उसमें वो एलोकेशन ही करने वाले हैं। इतना ही बोलूँगा। दूसरा, जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को जिन्होंने ओपन किया, उनको बोलूँगा जाने से पहले प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो, डेली मैं 2 वीडियो लॉन्च करता हूं तो उसका इंटीमेशन आपको मिले। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए शेयर के साथ में, जो हमको कल ऐसे माहौल में भी अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं। जय हिंद।